श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री हित 84 श्रवण कर रहे हैं। राधा बाग में श्री हित 84 अभूत जोरी आजु निकुंज मंजू में खेलत गतांक से आगे। कुछ पुराना नहीं है निकुंज में ना, जहाँ काल की गति नहीं है वहाँ नित नूतन तो है ही। सब कुछ नया है, श्रीवन नया, यहाँ के लतावन नए, उन लताओं के पल्लव नए, उनमें खिले फूल नए, उनमें गुंजार कर रहे भंवरे नए, यमुना नई, श्रीवन की भूमि नई, सखियाँ नई, उन सखियों के वस्त्र नए, उनका हास परिहास सब नया। यहाँ ध्यान देने की बात है कि यहाँ ये नूतनता हर क्षण में है, क्षण क्षण में नवीन। श्याम सुंदर नए, उनकी गोरी श्यामाजू नई, उनका सौंदर्य क्षण क्षण नया। आप निकुंज में युगल के दर्शन कर रहे हैं, तभी एक क्षण के लिए आपकी पलकें झपकी कि तभी उनका पूर्व का सौंदर्य अब नहीं रहा, उससे भी अधिक है। सौंदर्य का सागर आपके सामने लहरा रहा है। ये नवीनता बनी ही रहती है। यही अद्भुत है इस रस में, यही विलक्षणता है इस रस की। यहाँ सब कुछ चिद्विलास, यहाँ जड़ की सत्ता ही नहीं है, यहाँ तो सिर्फ रस है। रस, वही रस बह रहा है, वही नाच रहा है, वही चल रहा है, वही हंस रहा है, वही है सर्वत्र। उसके सिवा और कोई नहीं, कुछ नहीं है। अद्भुत अनुपम है ये सब। ये रस कहाँ से मिलेगा? इस रस के लिए अभूत भूमि है, श्री वृंदावन ही है। ये यहाँ मिलेगा, ये रस यही मिलेगा। बाहर आपको प्रयास करना पड़ेगा, वातावरण बनाना पड़ेगा। रस ऐसे ही थोड़े मिल जाएगा। किंतु श्री वृंदावन में कुछ नहीं करना है, बस पड़े रहो, किंतु भरोसा उसका हो बस। फिर देखना वो रस का दरिया तुम्हारे पास बहता हुआ आएगा। तुम इस रस में गोता लगाना चाहते हो तो आओ, यहाँ आओ, निहारो सखी उज्ज्वल नीलमणि को। आहा, उज्ज्वल श्री राधा रानी है और नीलमणि हमारे श्याम। फिर रस ही रस होगा, रस में ही डूबते उबरते रहोगे। जय जय। आज 7वें पद का गायन होगा और उसी पर चर्चा होगी। आजू निकुंज मंजू में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी, अति अनुपम अनुराग परस्पर, सुनी अभूत भूतल पर जोरी। विद्रुम फटिक विविध निर्मित धर, नव कर्पूर परागन थोरी। कोमल किशलय सेन सुपेशल, तापर श्याम निवेशित गोरी। मिथुन हास परिहास परायण, पीक कपोल कमल पर झोरी। गौर श्याम भुज कलह मनोहर, निविबंधन मोचत डोरी। हरि उर मुकुर विलोकी अपन पो, विभ्रम विकल मान जुत भोरी। चिबुक सुचारु प्रलोई प्रबोधत, प्रिय प्रतिबिंब जनाय निहोरी। नेति नेति वचनामृत सुनी सुनी, ललितादिक देखत दुरी चोरी। श्रीहित हरिवंश करत कर धुनन, प्रणय कोपमालावली तोरी। इस पद में अद्भुत लीला है निकुंज की। ध्यान, लता मंदिर में ललिता सखी के साथ श्री किशोरी जी विराजी है। उन्हें कुछ भान नहीं है, पर बाहर जब अपने प्रियतम की आवाज़ सुनी तो वो तुरंत उठ गए। वो लता भवन से बाहर आकर देखने लगे। उस समय उनकी शोभा देखते ही बन रही थी। स्वर्ण मिश्रित गोर मुख कितना दमक रहा था उनका। उनकी अलकें झूल रही थी उनके गोरे कपोल में, और उनकी वो नीली साड़ी का पल्लू श्रीवन की अवनी का स्पर्श कर रही थी।
उन्हें भान नहीं था वो अपने प्यारे से अब मिलना चाहती है। कितना समय हो गया इनको मिले हुए, यहाँ तो क्षण भी युग के समान लगता है। वो बाहर आई तो देखा हित सखी के साथ बतिया रहे हैं श्याम सुंदर। हित सखी उन्हें छेड़ रही है। श्याम सुंदर को देखते ही ये दौड़ पड़ी। हित सखी ने देखा प्रिया दौड़ते हुए आ रही है तो हित सखी वहाँ से हट गई। दोनों युगल गले मिले, प्रगाढ़ आलिंगन हुआ दोनों में। सब सखियाँ देख रही है, वो अपने नयनों को धन्य बना रही है। धीरे धीरे दोनों अलग हुए। फिर सामने एक दिव्य कुंज है। इसी कुंज में अपनी प्रिया को लेकर श्याम सुंदर प्रवेश कर गए। पीछे से सखियाँ आई, चलती हुई लता छिद्रों के पास पहुँची। फिर वहाँ से यह सब देखने लगी। वो कुंज दिव्य था, नाना प्रकार के पुष्प उसमें खिले थे। कुंज की धरती स्फटिक मणि की थी। कुंज में झालर झूल रहे थे। कोई झालर तो कंचन मणि का था, कोई झालर मोतियों के थे, कोई पन्ना के थे। एक मोतियों के झालर को श्याम सुंदर पकड़ते हैं तो वो टूट जाते हैं और बिखर पड़ते हैं। उस समय जो शोभा बनती है अवनी की वो अकथनीय है। भीतर ही एक सुंदर फूलों की फुलबारी है, उसमें सारे फूल है। उन्हीं फूलों से सुगंध की वयार चल पड़ी है। मतवाले भ्रमर कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो गुनगुन करके गायन करने लगे। उनका साथ देने के लिए कोयली भी कुहू कुहू करने लगी। मोर नृत्य कर उठे। तभी युगल ने सामने देखा, कमल दल से किसी ने आसन बना दिया है। सज्जा उस आसन की देखने जैसी है। युगल वहीं गए और जाकर बैठ गए। बैठते ही इन दोनों ने एक दूसरे को देखना प्रारंभ किया। बस फिर क्या था, सखियाँ लता छिद्रों से देख रही है और हित सखी उसी का वर्णन कर रही है। सखी आज प्यारी और प्यारे दोनों नवल निकुंज में खेल रहे हैं। तो कुंज भी नवल है और खेल भी नवल है। अजय खेलने वाले किशोर भी नवल है और खिलाने वाली किशोरी भी नवल है। देखो तो कितने सुंदर लग रहे हैं। दोनों खेलते हुए खेल रहे हैं, अनुराग का खेल खेल रहे हैं। अनुराग भरा हुआ है दोनों में। तो वो अनुपम है, उसकी कोई उपमा नहीं है। और उसका दर्शन केवल श्री वृंदावन में ही होता है, जहाँ अनुराग उन्मत्त होकर नाच उठता है। सखी ऐसी भूमि कोई दूसरी है नहीं, इस भूतल पर ही नहीं है। हंसती है सखी और कहती है, क्या कहो, न श्री वृंदावन जैसी भूमि है कोई, न ऐसी जोड़ी है कोई। ये दोनों ही अद्भुत है, हुए नहीं है। सहित सखी देखकर आनंदित है। वो सबको गदगद होकर बता रही है। सब सुन भी रही है और देख भी रही है। जिस पर ये विराजे है ना, वो कोमल कोमल कमल दल से तैयार किया हुआ आसन है। सखी देख तो कितने शोभायमान लग रहे हैं दोनों। इस कमल दल के आसन में बैठकर इनकी शोभा भी अद्वितीय लग रही है। ये कहते हुए हित सखी हंस दी। अन्य सखियों ने पूछा, अब हंस क्यों रही हो? हित सखी बोली, इनके कपोल में देखो, लाल लाल चिन्ह से बन गए हैं ना। ये पान के पीक की लाली है। ये लाली कितनी अच्छी लग रही है। सखी देखो, अब दोनों हंस रही है, एक दूसरे को हंसा रहे हैं और हंसाते हुए एक दूसरे को छेड़ भी रहे हैं। इस छेड़ने के कारण रस उन्मत्त हो गया है, रति कलह मच गया है। दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। जब श्याम सुंदर अपना हाथ छुड़ाते हैं तब श्याम सुंदर हंस पड़ते हैं। जब प्रिया जो अपना हाथ छुड़ाती है तो वो खिलखिला पड़ती है। इनके खिलखिलाने से निकुंज खिलखिला रहा है। श्याम सुंदर बार बार कटी बंधन खोलने का प्रयास करते हैं तो श्री राधा जो उनका हाथ हटा देती है और रोष प्रकट करने का स्वांग दिखाती है। श्याम सुंदर के हृदय में स्फटिक की माला है। उसमें श्री राधा रानी को अपनी ही छवि देखकर ही श्री राधा मानिनी हो उठती है। उन्हें मान हो गया। श्याम सुंदर ने देखा, ये क्या, अभी तक तो सब ठीक था, फिर एकाएक ये क्या हुआ? प्रिया को मनाने लगे पर यह तो रूठ गई है। अब श्याम सुंदर परेशान हो उठे। वो अपनी प्रिया के चुबुक को छूते हुए बोले, कारण तो बताओ, मुझसे अपराध क्या हुआ? श्री राधा जी बोली, तुम्हारे वक्षस्थल में ये सोत कौन है? झूठ कहते थे तुम कि मैं ही तुम्हारे हृदय में हूँ। अब बताओ ये कौन है? ये सुनते ही श्याम सुंदर मुस्कुराए और बड़े प्रेम से अपने हृदय से लगाकर प्यारे को कहा, आप ही हो। आपने अपने आप को नहीं पहचाना?
किंतु श्री जी कहती है नहीं नहीं, ये मैं नहीं हूँ। श्याम सुंदर बार बार समझाते हैं पर श्री राधिका जी नहीं मानती। अब उनका कोप बढ़ता जा रहा है और इसी रोष में वो उस पट्टिक की माला तोड़ देती है। माला के टूटते ही श्री राधिका को स्व प्रतिबिंब दिखाई देना बंद हो जाता है। वह बिखरे पट्टिक को देखती है, तब वो समझ जाती है और मंद मुस्कुराते हुए अपने प्यारे को हृदय से लगा लेती है। ये प्रेम की अद्भुत लीला है। आजूनी कुंज मंजू में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।